सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मॉडिफाई लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड एंड सल्फेट पे। ठीक है, ये आपके बी फार्मा फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर पीआईसी सब्जेक्ट यानी कि फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक सब्जेक्ट का टॉपिक है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सो सबसे पहले समझते हैं परफॉर्म क्यों किया जाता है। सो दोज लिमिट टेस्ट विच आर बेसिकली यूज फॉर ओवरकम द प्रॉब्लम विच अकर ड्यूरिंग लिमिट टेस्ट। यानी कि क्या था कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड एंड सल्फेट को सेपरेट में पढ़ा हुआ था। ठीक है, तो अब हम लोगों को यहाँ मॉडिफाई लिमिट टेस्ट क्यों पढ़ना पड़ रहा है क्लोराइड और सल्फेट का, ये बात समझनी है। तो ये इसलिए हम लोगों को पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि हम लोग क्या कर रहे थे कि क्लोराइड और सल्फेट के लिमिट टेस्ट में कोई भी कलर सैंपल यूज़ नहीं कर रहे थे, लेकिन अब हमको कलर सैंपल यूज़ करना है। और हम लोग वहाँ पे क्या कर रहे थे कि स्टैंडर्ड सैंपल और टेस्ट सैंपल दो प्रिपरेशन कर रहे थे, और उसके बाद उन दोनों को हम लोग कंपेयर कर रहे थे। अगर हमारा टेस्ट सैंपल स्टैंडर्ड सैंपल से लेज़र देन आता था तो हम लोगों का जो लिमिट टेस्ट था पास कर जाता था, और अगर ग्रेटर देन आता था तो वो फेल कर जाता था। ठीक है, लेकिन अब हम लोग यहाँ पे कलर सैंपल ले रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि जो हमारी टर्बिडिटी थी, ओपलेसेंस था, ये क्लियर नहीं हो पा रहा था। तो हम लोग वहाँ पे मॉडिफाई लिमिट टेस्ट परफॉर्म करने लगे, क्योंकि मॉडिफाई लिमिट टेस्ट में इसके टर्म से ही आपको मॉडिफाई वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा कि मॉडिफाई मीन्स अगर कोई चेंज किया गया हो, समथिंग मॉडिफाई। ठीक है, सो कुछ मॉडिफाई किया गया हो तो उसको मॉडिफाई कहते हैं। सो यहाँ पे कलर सैंपल को सबसे पहले हमको कलरलेस बनाना है, और उसके बाद सेम पूरा प्रोसीजर हमारा अगर क्लोराइड का परफॉर्म कर रहा है मॉडिफाई लिमिट टेस्ट, तो क्लोराइड वाला पूरा प्रोसीजर लगता है जो लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड में हम लोग प्रीवियस पढ़ चुके हैं वो। ठीक है, तो इसको समझते हैं। जैसे कि लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड, ठीक है, मॉडिफाई लिमिट टेस्ट। अगर मॉडिफाई लिमिट टेस्ट क्लोराइड का परफॉर्म करें तो क्या होता है। दिस टेस्ट इज मेनली यूज फॉर द कलर सब्सटेंस, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ये। बिकॉज समथिंग वी यूज टू एनी कलर सब्सटेंस फॉर टेस्ट सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, these colored solution can cause or create problem in formation of turbidity। यानी कि जो ये आपका कलर सॉल्यूशन है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, कॉज कर रहा है और क्रिएट कर रहा है प्रॉब्लम, किसमें, फॉर्मेशन ऑफ टर्बिडिटी, यानी टर्बिडिटी के फॉर्मेशन में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। इसलिए हम लोग यहाँ मॉडिफाई लिमिट टेस्ट यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, सो इन मॉडिफाई लिमिट टेस्ट वी कन्वर्ट द कलर सब्सटेंस इनटू कलरलेस सब्सटेंस। ठीक है, सो वी गेट क्लियर टर्बिडिटी ड्यूरिंग टेस्ट। यानी कि जो हमारा इसमें क्या मॉडिफाई लिमिट टेस्ट में जो कलर सब्सटेंस है उसको हम लोग पहले कलरलेस सब्सटेंस में चेंज कर रहे हैं, और उसके बाद हम लोग की जो टर्बिडिटी है वो क्लियर टर्बिडिटी हम लोग को मिल रही है। ओके, आई होप आपको इतना तो समझ में आया ही होगा। अब इसका हम लोग देख लेते हैं एक एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। इसमें हम लोग सैंपल ले रहे हैं KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने मॉडिफाई लिमिट टेस्ट में क्या लिया, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। इसको हमने लिया जो कि क्या करता है, पर्पल कलर देता है और क्रिएट करता है डिस्टरबेंस इन टर्बिडिटी, और ये टर्बिडिटी में क्या कर रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, ओके, सो क्या इसमें होता है, जो हमारा KMnO4 है इज़ रिलेटेड, यहाँ रिलेटेड की जगह आप रिएक्ट कर लीजिएगा प्लीज़। ठीक है, विथ इथनॉल, यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, जो हमारा KMnO4 है इसके 2 मोल्स ले रहे हैं। ठीक है, फिर 2 मोल्स ले रहे हैं C2H5 यानी कि एथनॉल के। ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इन दोनों को हम लोग रिएक्ट करा रहे हैं, किसको, 2 मोल्स ऑफ KMnO4 को और 2 मोल्स ऑफ C2H5 यानी इथनॉल को। ठीक है, फिर क्या हो रही है, रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है जैसा आपको यहाँ दिख रहा होगा, और फॉर्मेशन हो रहा है 3 मोल ऑफ CH3CHO का और 2 मोल ऑफ KOH का हो रहा है, और साथ ही साथ 2 मोल हो रहा है MnO2 का, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये देखिए, ठीक है, यही हमको मेन चाहिए था, ये प्रोड्यूस करता है कलरलेस सैंपल, और साथ ही साथ फॉर्मेशन हो रहा है 2 मोल ऑफ H2O यानी कि वाटर का। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा कि हमने क्या किया,
हम लोगों ने पोटेशियम परमैंगनेट लिया, यानी कि 2 मोल उसका, यानी कि 2 मोल KMnO4 का, जो कि पर्पल कलर दे रहा था आपके मॉडिफाई लिमिट टेस्ट में। इसको हमने कलरलेस में कन्वर्ट करने के लिए या चेंज करने के लिए इसको हमने रिएक्ट कराया 2 मोल ऑफ इथेनॉल के साथ, जो कि रिड्यूसिंग एजेंट था, और इसमें हुई रिडॉक्स रिएक्शन, जिससे कि हमको अपना कलरलेस सैंपल मिल गया, यानी कि 2 मोल ऑफ MnO2 यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, आई होप आपको इतना अच्छे से समझ में आया होगा। अब पढ़ लेते हैं प्रिपरेशन ऑफ KH, सॉरी यहाँ पे KMnO4 होगा। ठीक है, हाँ KMnO4 ही है, यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, इसमें क्या है, इसकी प्रिपरेशन हम लोग पढ़ रहे हैं कि बेसिकली हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट बनाते कैसे हैं। ठीक है, सो इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम लोग डिसॉल्व करते हैं 1.5 ग्राम ऑफ KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट इन 50 ml ऑफ डिस्टिल वाटर। ये देखिए, ठीक है, 50 ml डिस्टिल वाटर में हम लोग 1.5 ग्राम ऑफ KMnO4 को डिसॉल्व कर देते हैं। फिर इसको हम लोग हीट करते हैं, किसमें, वॉट में, और इसमें फिर ऐड करते हैं 6 ml ऑफ 95% इथेनॉल, यानी 95% कंसनट्रेशन वाली इथेनॉल को हम लोग 6 ml इसमें हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। अब उसके बाद इसको हम लोग क्या करते हैं, कूल करते हैं और डाइल्यूट करते हैं 60 ml वाटर के साथ। ठीक है, यानी 60 ml अप टू करते हैं डिस्टिल वाटर के साथ। ओके, और फिर क्या करते हैं, देन ऑल प्रोसीजर सेम एज लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड। उसके बाद जो हमारा क्लोराइड का लिमिट टेस्ट था, जो ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस में पढ़ चुके हैं, सेम डिक्टो वही वाला यहाँ पे प्रोसीजर लगा देते हैं। आई वो आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम लोग देख लेते हैं अपना मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट। सो ये बेसिकली आपका मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट है। इसमें क्या है, पढ़ते हैं। दिस टेस्ट इज़ आल्सो यूज फॉर कलर सब्सटेंस। जैसा कि मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट में हम लोग कलर सैंपल की वजह से ही परफॉर्म कर रहे हैं, तो यहाँ भी हम लोग कलर सब्सटेंस ले रहे हैं, विच क्रिएट इंटरफेयर इन टर्बिडिटी। ये क्या कर रहा है, इंटरफेयर कर रहा है टर्बिडिटी आने में। ठीक है, तो हम लोग इसको कलरलेस बना के टर्बिडिटी प्रॉपर लाएंगे। ठीक है, इसमें भी सेम एग्जांपल आपका रहता है KMnO4 वाला, यानी एक जगह आपको पढ़ के दो काम हो सकते हैं। तो KMnO4 का जो अभी हम लोगों ने प्रीवियस यानी क्लोराइड मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड में जो एग्जांपल डिस्कस किया है ना, सेम यहाँ भी वही लिख देना है। वो क्या था, जैसे कि हम लोगों ने KMnO4 2 मोल्स लिया था, 2 मोल इथेनॉल लिया था, उसको रिएक्ट कराया था, तो हमारी कई सारी चीज़ों का फॉर्मेशन हुआ था। मेन जो था हमारा MnO2 था, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड था, जो कि हम लोगों को कलरलेस सैंपल प्रोवाइड कर रहा था। ठीक है, तो सेम वही वाला एग्जांपल रहेगा जो अभी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, वही यहाँ पे रिएक्शन भी रहेगी, वही रिएक्शन है। ठीक है, अब सो वी कैन कन्वर्ट इनटू कलरलेस सब्सटेंस MnO2 एंड फॉलो फर्दर प्रोसीजर ऑफ लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट। इसमें भी वही है जो हम लोग लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट में पहले प्रीवियस वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट आप जाके, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दूंगा, क्लोराइड की और सल्फेट की, आप वहाँ से जाके सिंपली देख सकते हैं, या फिर मैं आपको प्लेलिस्ट की दे दूंगा PIC की, आप वहाँ से जाके देख के पढ़ लेना। ठीक है, लेकिन फिर भी एक बार हम इसका प्रोसीजर बहुत सिंपल में डिस्कस कर ले रहे हैं। जैसे कि ये सल्फेट का है, हम क्या कर रहे थे, एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बना रहे थे, एक टेस्ट सॉल्यूशन बना रहे थे। ठीक है, स्टैंडर्ड में हम लोग क्या करना था कि हम लोग को यहाँ पे स्टैंडर्ड में यूज़ करना था कि 2 ml HCl प्लस 1 ml ऑफ K2SO4, ये हम लोग ले रहे थे सबसे पहले, और इसको 45 ml वाटर के साथ डिज़ोल्व कर रहे थे। ठीक है, यानी 2 ml HCl, ठीक है, प्लस 1 ml ऑफ K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, ये लेके 45 ml वाटर के साथ इसको डिज़ोल्व कर रहे थे। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे थे 5 ml बेरिलियम सल्फेट रीजेंट को, 5 ml फिर इसमें हम लोग बेरिलियम सल्फेट रीजेंट को ले रहे थे, और इसको हम लोग किससे इसको हम लोग ग्लास रॉड, यहाँ से ग्लास रॉड के थ्रू क्या कर रहे थे, स्टेयर मतलब चला रहे थे। ठीक है, पूरा अच्छे से मिला दे रहे थे। उसके बाद अप टू कर रहे थे हम लोग 50 ml, यानी 50 ml तक फिर इसको हम लोग मेज़र कर ले रहे थे। ये हमारा बन के तैयार हो जा रहा था स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। अब हम लोग को टेस्ट सॉल्यूशन बनाने के लिए 1 ग्राम सल्फेट लेना था। ठीक है, अगर सल्फेट का हम लोग मॉडिफाई कर रहे थे तो 1 ग्राम सल्फेट लेना है,
फिर 2 ml HCl लेना है, इन दोनों को क्या करना है, रिएक्ट कराना है, यानी कि ऐड कर देना है, और इसको भी फिर हम लोगों को 45 ml वाटर के साथ मेज़र करना है। आफ्टर दैट इसमें भी हम लोगों को 5 ml बेरिलियम सल्फेट रिएजेंट को यूज़ करना है, और इसको भी हम लोगों को 50 ml तक बाद में मेज़र कर देना है। फिर दोनों को ही हम लोगों को 5 मिनट के लिए रेस्ट पोजीशन में रखना है। कितने मिनट के लिए, 5 मिनट्स के लिए, ठीक है। और उसके बाद इन दोनों में हम लोग को क्या करना है, कंपेयर करना है, ठीक है। कंपेयर करना है, ओपेलेसन्स है ना, टर्बिडिटी जो भी आपको दिख रहा है वो सारी चीज़ें करना है, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ऐसे वीडियो देखने तक बने रहिए मेरे चैनल में। और हाँ, अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है, जैसे ही मेरी यूनिट पूरी कंप्लीट होती है मैं अपडेट कर दूँगा, ठीक है, अपने टेलीग्राम चैनल में। तो मैं टेलीग्राम चैनल की लिंक डाल दूँगा प्लेलिस्ट में, सॉरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ से जाके मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी मैंने नया ही बनाया, लेकिन उसमें सारे ही मैं नोट्स भी प्रोवाइड करूँगा और करता भी हूँ। अभी मैंने कई सारी चीज़ें प्रोवाइड करी हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको वहीं से मिल जाएंगे, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके गाइस, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।